प्यारे बच्चों, आज हम लोग पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई रबर की झिल्ली की भांति न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति रखता है। द्रव के इसी गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव की परिभाषा: किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर रेखा के लंबवत एवं द्रव के पृष्ठ तल में कार्य करता है। यदि द्रव के पृष्ठ में किसी काल्पनिक रेखा की लंबाई L पर लगने वाला बल F हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव T = F/L होगा। द्रव का पृष्ठ तनाव उसकी प्रकृति, ताप एवं द्रव पृष्ठ के संपर्क वाले माध्यम पर निर्भर करता है। एक विशेष ताप, जिसे द्रव का क्रांतिक ताप कहा जाता है, पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। ससंजक एवं आसंजक बल, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं तथा विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। इन बलों की परास 10⁻⁹ मीटर तक होती है। इसे आणविक परास कहा जाता है। आसंजक एवं ससंजक बलों पर आधारित कुछ घटनाएं। जल कांच के पृष्ठ को भिगो देता है, लेकिन पारा नहीं भिगोता, क्योंकि जल के अणुओं के बीच ससंजक बल का मान जल और कांच के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल से कम होता है। इसीलिए कांच के अण जल के अणुओं को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिससे जल के अणु कांच से चिपक जाते हैं। लेकिन कांच एवं पारे के बीच आसंजक बल का मान पारे के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से कम होता है। अतः पारे के अणु एक दूसरे को छोड़कर कांच से नहीं चिपकते हैं। स्याही और कागज के अणुओं के बीच आसंजक बल का मान स्याही के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक होने के कारण ही स्याही के अणु कागज से चिपक जाते हैं। तेल और जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम, जबकि तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल हो जाती है, लेकिन जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल की बूंद एक पतली परत के रूप में फैल जाती है। शीत वेल्डिंग। विशेष मशीनों द्वारा धातु के दो टुकड़ों को परस्पर इतना अधिक दबाया जाता है कि उनके अणु आणविक परास के भीतर आकर परस्पर चिपक जाते हैं। इसे शीत वेल्डिंग कहते हैं। ससंजक बल के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या या पृष्ठ तनाव का आणविक मॉडल। लाप्लास ने ससंजक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या की थी। द्रव के किसी अणु को केंद्र मानकर 10⁻⁹ मीटर की त्रिज्या के
खींचे गए गोले को आणविक सक्रियता का गोला कहते हैं। इस गोले के भीतर आने वाले सभी अणु केंद्र वाले अणु पर ससंजक बल आरोपित करते हैं। यहाँ चित्र में अणु डी एवं अणु सी की आणविक सक्रियता के गोले पूरी तरह से द्रव के भीतर हैं, अतः इन पर चारों ओर से समान आकर्षण बल लगने के कारण नेट बल शून्य होता है। चित्र से स्पष्ट है कि अणु बी की आणविक सक्रियता के गोले का कुछ भाग द्रव पृष्ठ के ऊपर, जबकि अणु ए की आणविक सक्रियता का आधा गोला द्रव पृष्ठ के ऊपर है। अतः इन पर परिणामी बल द्रव के भीतर की ओर होता है तथा अणु ए पर भीतर की ओर लगने वाला बल सबसे अधिक होता है। इस प्रकार द्रव पृष्ठ से लेकर 10⁻⁹ मीटर की गहराई तक पर तल XY तक द्रव की परत को पृष्ठीय झिल्ली कहते हैं। स्पष्ट है कि द्रव की पृष्ठीय झिल्ली में स्थित अणुओं पर नेट ससंजक बल द्रव के भीतर की ओर होता है। जब द्रव पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो अंदर से अणुओं को पृष्ठ पर ले जाने में ससंजक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः द्रव पृष्ठ में स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा द्रव के भीतर वाले अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन अस्थायी साम्यावस्था में निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए। इसलिए द्रव का पृष्ठ न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा रखने के लिए अपने तल पर न्यूनतम अणुओं को रखने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास करता है। यही द्रव का पृष्ठ तनाव है। द्रव की पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए द्रव के कुछ अणु भीतर से मुक्त पृष्ठ पर आते हैं। इन्हें ऊपर लाने में किया गया कार्य उनमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने पर द्रव में शीतलन भी होता है। बाहर से ऊष्मा आकर द्रव का ताप पुनः प्रारंभिक ताप पर ले आती है। इस प्रकार मुक्त पृष्ठ के अणु अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा रखते हैं। द्रव के मुक्त पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल की इस अतिरिक्त ऊर्जा को ही द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य। मान लीजिए चित्र में प्रदर्शित U आकार के एक तार ABC और इस पर बिना घर्षण फिसलने वाले तार PQ के बीच द्रव की एक फिल्म बनी है। यदि PQ की लंबाई L एवं द्रव का पृष्ठ तनाव T हो, तब चूंकि फिल्म के दो मुक्त पृष्ठ हैं, अतः द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण तार PQ पर ऊपर की ओर बल 2TL होगा। इसलिए PQ को नीचे की ओर विस्थापित करने के लिए आवश्यक बल F = 2TL होगा। तार PQ को नीचे की ओर डेल्टा X दूरी विस्थापित करने में
किया गया कार्य W इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स या W इक्वल टू 2TL डेल्टा एक्स होगा। चूंकि द्रव के मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल में कुल वृद्धि डेल्टा ए बराबर 2L डेल्टा एक्स है, क्योंकि द्रव के दो मुक्त पृष्ठ हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 से W इक्वल टू टी डेल्टा ए या T इक्वल टू W अपान डेल्टा ए। यदि डेल्टा ए बराबर 1 हो तो T बराबर W, अर्थात नियत ताप पर द्रव पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। समीकरण 4 से पृष्ठ तनाव का एक मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। पृष्ठ तनाव पर आधारित घटनाएं: सुई का जल पर तैरना। जब एक स्वच्छ सुई को सोखता कागज पर रखकर शुद्ध जल की सतह पर धीरे से रखते हैं तो कागज कुछ समय पश्चात डूब जाता है, लेकिन सुई जल पर तैरती है। इसका कारण जल का पृष्ठ तनाव है। सुई अपने भार के कारण जल के पृष्ठ को थोड़ा दबा देती है, जिससे मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अतः पृष्ठ तनाव के कारण जल के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल कम करने के लिए प्रत्यानयन बल Ft लगाता है। बलों के क्षैतिज घटक परस्पर निरस्त हो जाते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक जुड़कर सुई के भार W को संतुलित कर लेते हैं। फुहारने से ठंडक उत्पन्न होती है। किसी द्रव को फुहारने पर अनेक छोटी बूंदें बनने के कारण द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने में कार्य करने के लिए ऊर्जा द्रव से ही ली जाती है, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है। फलस्वरूप द्रव का ताप गिर जाता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।